नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और इस तिथि पर भगवान श्री गणेश की पूजा करने से विघ्न बाधाओं का नाश होता है। संकष्टी चतुर्थी हर संकट को हरने वाला है और इस दिन हो रहा है रविवार। चूंकि संकष्टी चतुर्थी है तो ये रविवार बड़ा रविवार हो चुका है। अब ऐसे में शास्त्रों में आषाढ़ मास में संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व माना गया है। संकष्टी चतुर्थी का पर्व चूंकि भगवान श्री गणेश को समर्पित है और भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करने से सुख समृद्धि बढ़ता है। चूंकि संकष्टी चतुर्थी में चंद्रदेव का दर्शन का विशेष महत्व है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा शुभ भी माना गया है। इस व्रत को रखने से संतान संबंधी परेशानी दूर होती है, मान सम्मान बढ़ता है और अपयश मिट जाता है। रविवार का दिन सूर्य देव का दिन है और गणपति देव को भी समर्पित है, तो इसलिए इस दिन घर के ही आप मंदिर में स्नान वगैरह करके सुबह एक दीपक जरूर जलाएं और सभी लोग एक साथ अगर मिलकर पूजा कर सकें तो विशेष फल भी मिलेगा। जब गणेश जी की पूजा कर लें तब माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की आर्थिक स्थिति को अच्छी करती है और यदि धन बेवजह के कामों में खर्च हो रहा है तो फिर रविवार के दिन पूरे परिवार समेत पूजन करें, एक दूसरे पर माथे पर तिलक लगाएं। इस दिन चूंकि सूर्य देव का दिन है और मुख्य रूप से सूर्य देव की ही पूजा होगी, तो उगते हुए सूर्य को आप शरीर और मन दोनों को शुद्ध रखते हुए एक लोटा जल अर्पित करें। लेकिन लोटे में ऐसा क्या डालें कि जीवन के कष्ट मिट जाए। कहा जाता है कि रविवार के दिन घर में नया झाड़ू जरूर लाना चाहिए और इसी झाड़ू से पूरे घर की सफाई करें, तो ऐसा करने से लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। और अगर झाड़ू हटाना हो तो भूल कर भी रविवार के दिन नहीं हटाएं, वरना माँ लक्ष्मी रूठ जाएंगी। दूसरी तरफ गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और इसीलिए रविवार के दिन गाय को रोटी और गुड़ जरूर खिलाइए या फिर गाय को रोटी में एक बूंद घी लगाकर खिलाएं, तो घर में धन धान्य भर जाता है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा भी मिलती है। देखिए, किसी भी तरह की स्वास्थ्य की समस्या के पीछे सूर्य ही होता है और सूर्य के मजबूत होने से जीवन की लगभग सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। समस्त सृष्टि के ऊर्जा और प्रकाश का कारक भी सूर्य हैं और सूर्य को स्वास्थ्य, राज्य, दवाई, पिता, खाने पीने की वस्तु का कारक भी माना जाता है। अब भगवान सूर्य जो हैं वो नाम, यश, राज्य, पद भी देते हैं और सूर्य के मजबूत होने से जीवन की लगभग सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। इसीलिए सूर्य को मजबूत करने के लिए सबसे सरल तरीका है उनको जल अर्पित करना, उनके मंत्र जप करना। तो सूर्य को जल देने के बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए, इससे क्या होता है, आपका सूर्य अनुकूल हो जाता है, 9 के 9 ग्रह मजबूत हो जाते हैं। सूर्य को सर्वति साक्षी भूतम कहा जाता है, यानी सब कुछ देखने और सुनने वाले देव। आप चाहें तो नदी में स्नान करके भी अर्घ्य दे सकते हैं, जल दे सकते हैं और घर में भी दे सकते हैं, लेकिन उगते हुए सूर्य को जो अर्घ्य देना है वो सबसे अच्छा होता है। सुबह सूर्योदय से सुबह 8 बजे तक में आप जल दे दें तो ज़्यादा आपको शुभ फल मिलते हैं। तो आज हम आपको सिंपल तरीके से बताएं। देखिए, लोटे आपके मिट्टी के बड़े पात्र में आप जल अर्पित कर सकते हैं अगर घर में वैसा व्यवस्था नहीं है तो सुबह जल्दी उठकर आप स्नान वगैरह करके आप अर्घ्य दें और जब सूर्य की रोशनी चुभने लगे तब जल देने से उतने फायदे आपको नहीं मिलते। बिना स्नान किए सूर्यदेव को जल भूल कर भी मत चढ़ाइए और अगर जल चढ़ाने के बाद इसके छींटे पैरों में पड़ते हैं तो हालांकि हल्के फुल्के पड़ रहे हैं, आप किसी चीज़ में जैसे कि मिट्टी के गमले हैं, पौधे हैं, उसमें डाल रहे हैं, हल्के फुल्के पड़ रहे हैं तो दोष नहीं है, लेकिन डायरेक्ट नहीं करें, इसका ध्यान रखना है। अब सूर्य देव को अगर आप जल अर्पित करते हैं तो आपका पिता का साथ आपको लंबे समय तक मिलता है और परिवार में विशेष सम्मान भी मिलता है। शिक्षा और एकाग्रता के लिए यानी जो विद्यार्थी हैं वो सूर्य देव को अगर जल अर्पित करें तो आप जल में ब्लू कलर का इंक, याद रखिए, जल में ब्लू कलर का इंक, फाउंटेन पेन में जो इंक भरा जाता है ना, आपको मार्केट में मिल जाएगा,
आप ले आइए, ज़्यादा नहीं डालना है, 2-4 बूंद डाल दें जल में और उसी को अर्पित करें। दोनों हाथों को सर से ऊपर उठाएं, दोनों हाथे से लोटे को पकड़ें और धीरे धीरे पतली सी धारा गिराएं और सूर्य को उसी धारा के बीच से आप देखें। देखिए, रविवार के दिन भूल कर भी लाल मसूर की दाल मत खाइएगा, नहीं तो आपके पूजा का फल भी आपको नहीं मिलेगा और तमाम एकादशी व्रत के तो पुण्य वैसे भी नष्ट हो जाने हैं। रविवार के दिन लाल मिर्च और लाल साग भी नहीं खाना चाहिए और शास्त्र तो ये भी कहता है कि रविवार के दिन मछली नहीं खाना चाहिए। कहने का तात्पर्य, आप इस दिन कुछ नियमों का पालन कर सकते हैं। अगर आप वैवाहिक जीवन चाहते हैं कि शीघ्र विवाह हो या सुखद वैवाहिक जीवन हो, तो सूर्य देव को जब जल अर्पित करें तो उसमें 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें, तो आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है और शीघ्र विवाह भी आपके होते हैं। अब दूसरी तरफ, अगर आप जीवन में सभी चीज़ों में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो सूर्य देव को प्लेन वाटर अर्पित करें, सादा जल, कुछ मत डालिए, सिर्फ प्लेन वाटर आप अर्पित करें, चारों दिशाओं से आपकी सुरक्षा होगी। वैसे 1 चुटकी चंदन डालकर भी अर्पित किया जा सकता है। अगर आप कोई मीठी वस्तु जैसे कि मिश्री है डालकर अर्पित करते हैं तो जीवन में खुशियाँ आती हैं। गुड़ डालकर अर्पित करते हैं या गुड़ डालकर अर्पित करने का विधान नहीं है तो आप वहीं पर कहीं साइड में रख दें, चींटियाँ खा लेंगी और आप जल अर्पित कर लें, सादा जल। अगर आपके जीवन में आपको लगता है कि कर्जे बहुत हो गए या फिर कोई आपका पैसा ले लिया है, फंस गया, दे नहीं रहा या धन की मुश्किलें हैं, तो आप लाल मिर्च के बीज आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप थोड़ा सा, आप चाहें तो घर में भी निकलवा सकते हैं। लाल सूखा हुआ मिर्च का बीज थोड़ा सा निकलवा के किसी चीज़ में स्टोर कर लें और रोज़ 1 चुटकी उठाएं या फिर 11 दाने बीज लेकर जल में डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें तो धन की मुश्किलें दूर होती हैं, कर्जों से राहत मिलती है, फंसा हुआ रुका हुआ धन मिल जाता है। सूर्यदेव को जब आप जल अर्पित करते हैं, अगर अक्षत मिलाकर अर्पित करें और अक्षत के साथ तिल भी डाल दें तो पितृदोष शांत हो जाता है, पितरदेव की बाधाएं शांत हो जाती हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तब सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय जल में रोली या फिर लाल चंदन थोड़ा सा डालकर फिर जल अर्पित करें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और काला तिल अर्पित, सिर्फ काला तिल अर्पित करते हैं तो पितृदेव शांत हो जाते हैं, उनको मुक्ति मिलती है, तृप्ति मिलती है और आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं पितृदोष के, वो समाप्त हो जाते हैं। लाल गुड़हल का पुष्प डालकर अगर अर्पित करें तो शत्रु विरोधी भी शांत रहते हैं और नौकरी, इंटरव्यू वगैरह में भी आपको सफलता मिलती है। तो सूर्य देव को अर्घ्य देते समय तमाम चीज़ें अब बहुत सारे दर्शकों का ये भी सवाल होता है कि क्या सब कुछ एक साथ डाला जा सकता है। देखिए, डाला तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि तांबा का लोटा सबसे ज़्यादा अच्छा होता है और सूर्य देव को जल अर्पित करने से आपके अंदर एक एनर्जी आती है, रोगों का नाश होता है, आयु वृद्धि होती है, सुख बढ़ता है। इसीलिए सुबह सुबह ही अर्घ्य दें तो बढ़िया है। और सुबह अगर जल अर्पित करते समय कुछ चीज़ें आप लोटे में डाल देते हैं तो कई गुना, कई लाख गुना फल आपको मिलता है। तो वैसे तो सूर्यदेव को जल चढ़ाने का महत्व और फायदे पौराणिक कथाओं में भी मिलता है, क्योंकि सूर्यदेव को रोजाना जल अर्पित करने से घर में सुख शांति आती है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बस ये ध्यान रखना है कि तांबे के बर्तन से ही जल अर्पित करें तो आपको ज़्यादा अच्छे फ़ायदे मिलेंगे और क्विक फ़ायदे मिलेंगे। और जब आप जल अर्पित करेंगे तो पौधे में गिरे, तुलसी का पौधा में भी आप डाल सकते हैं सूर्यदेव को जल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नदी वगैरह में आप स्नान करते हैं तो वहाँ भी डाल सकते हैं। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि सूर्यदेव को जब भी आप जल अर्पित करें, सूर्य की किरणें आप पर पड़ें तो ये बहुत शुभ होता है। और अक्षत डालकर अर्पित करें तो आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं। फिलहाल विदा लेते हैं। हर हर महादेव।